हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सीटेट के कुछ टैग वर्ड्स लाया हूं, जिससे आप कम से कम आप चाहेंगे, अगर आप पढ़े भी नहीं हैं तो कम से कम आप सीटेट पास हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने थोड़ा भी कुछ पढ़ा हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको देखकर आप 30 में 29 नंबर तक ला सकते हैं, अगर आपको सारे कीवर्ड समझ में आ जा रहे हैं तो देखिए कौन कौन से कीवर्ड। तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव कीवर्ड्स, यानी कि जिस ऑप्शन में ये रहेगा ये चीज़ें, उसको आपको काट देना है। तो देखिए सबसे पहले नेगेटिव कीवर्ड्स में आपको कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं, जिन्हें देखकर अगर ये ऑप्शन में आता है तो उस ऑप्शन को आप गलत करेंगे। देखिए सबसे पहले ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, जो क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी दिया हो और उसके ऑप्शन में दिया हो कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस कराया जाए बच्चों को, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो प्राइमरी के होते हैं सीटेट, उसमें प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। उसमें दोस्तों जो है वो बच्चों को बाहर खेल कर उसे पढ़ाया जाता है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस जहाँ पर आएगा ऑप्शन में, उस ऑप्शन को गलत करिएगा। और ज़्यादातर देखें दोस्तों, ओनली जहाँ पर ओनली शब्द आ जाएगा, यानी कि केवल जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को भी आप गलत करिएगा। क्योंकि जैसे ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चों के लिए उचित क्या होगा, तो ऑप्शन में है कि पढ़ना, लिखना, खेलना, और एक ऑप्शन में होगा केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल खेलना। दोस्तों जब केवल लग गया तो वहाँ पर आप बाकी और सारे ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं। तो इस वजह से जहाँ पर आपको केवल शब्द दिख गया तो उस केवल को आप गलत करिएगा। तो इस तरह से आपको केवल शब्द जहाँ पर दिखे उसे गलत करिएगा। और इसके अलावा सेग्रीगेशन यानी कि लेवल, जैसे कि बच्चों को कभी आप अलग मत करिएगा, उसे लेवल मत डालिएगा कि ये बहुत ही अच्छा बालक है, ये खराब बालक है। सभी बच्चों को एक समान देखने की बात जहाँ करेगा वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन जहाँ पर ये कह देगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में ख़राब है, तो इस तरह से जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा उस ऑप्शन को आप गलत करेंगे। और एक तीसरा कीवर्ड देखिएगा, चौथा नंबर का, ये है कंपेयर। दोस्तों ऑप्शन में जहाँ भी 2 बच्चों या 3 बच्चों या पूरी क्लास के बच्चों से कंपेयर करने की बात की जाए तो उस ऑप्शन को आप गलत करिएगा। बच्चों को कंपेयर करके नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को एक साथ, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो इस वजह से बच्चों को कंपेयर नहीं करेंगे। जहां पर कंपेयर आएगा ऑप्शन में वो उसे आप गलत करिएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया कि जहां भी ड्रिल एंड प्रैक्टिस होगा उसको आप गलत करेंगे। साथ ही साथ मेमोराइज यानी कि रट्टा जहां पर मारने की बात होगी, जहां पर ऑप्शन में आपको रट्टा मारने के लिए कहेगा, दिखाएगा, वहां उस ऑप्शन को आप गलत करेंगे कि बच्चों को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों जहाँ भी कुछ याद करने वाली चीज़ें जैसे आपको ऑप्शन में दिख गया, उस ऑप्शन को आप तुरंत गलत करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। और टीचर सेंटर की बात जहाँ करेंगे, यानी कि टीचर आएगा क्लास में, टीचर पढ़ाएगा, टीचर पढ़ा के चला जाएगा, बच्चे को क्लास में शांत रखेगा टीचर, ये सारी चीज़ें आपको जहाँ दिखेगा ये उसे भी आप गलत करेंगे। तो इस तरह से टीचर सेंटर नहीं, ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए क्लास में। इसके बाद लेक्चर, यानी कि बच्चों को लेक्चर से पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। बच्चों को लेक्चर से नहीं, एक्टिविटी से पढ़ाना चाहिए। क्या? एक्टिविटी से। इसके बाद जेंडर बायसनेस जहाँ भी आपको दिखे, यानी कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि घर में खाना कौन पकाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन है कि घर में खाना कौन पकाएगा। ऑप्शन में दिया गया है माताजी और पिताजी, भाई, बहन। तो इसमें जैसे अगर माताजी दिया गया है तो उस ऑप्शन को आप गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेंडर बायसनेस दिखेगा। तो इस तरह से आप पिता या भाई को ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी जेंडर बायसनेस दिखे उस ऑप्शन को आप गलत करेंगे। तो जेंडर बायसनेस में आपको बता दिया दोस्तों, इसका जो इमेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा और कमेंट बॉक्स में भी। अब देखिए मैंने निगेटिव आपको बता दिया, अब पॉजिटिव कीवर्ड्स देखिए। यानी कि ये कीवर्ड्स अगर आपके ऑप्शन में दिख जा रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए कौन कौन से हैं। यानी कि बच्चों को अवसर दें। हाँ जी दोस्तों, बच्चों को जहाँ पर भी अवसर देने का ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन को आप सही करेंगे दोस्तों। क्योंकि बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाया जाना चाहिए, तो उसको जितना अवसर मिलेगा उस तरीके से वो समझेगा। और बच्चों को करके सीखने का मौका देना चाहिए दोस्तों। जैसे बच्चा कुछ भी अगर सीख रहा है तो अगर वो खुद से करके सीखेगा
तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वजह से करके सीखे बच्चे, अगर जहाँ भी इस टाइप का आपको ऑप्शन में दिख गया उसको आप सही करेंगे। फिर अगला है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। जहाँ कभी भी समावेशी शिक्षा की बात करेगा उस ऑप्शन को आप सही करके आगे बढ़ेंगे। इसके फोल्डिंग दोस्तों मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि इसके फोल्डिंग से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा। तो इसके फोल्डिंग जहाँ कहेगा कि यानी कि इसके फोल्डिंग करना सही है या नहीं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके फोल्डिंग और पोर्टफोलियो दोस्तों ये आप देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। तो इसके फोल्डिंग आप, जो कि पार्ट इसको हिंदी में कहते हैं, इसके फोल्डिंग करना बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जहाँ पर होगा, यानी कि दीवार पर कुछ फ़ोटो लगे हैं या फिर किसी बंदर के, कबूतर के, ये सब इमेज जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, किताबों से अच्छा होता है ये सब चीज़ें। और बच्चों को फील्ड ट्रिप करके पढ़ाएंगे, जहाँ पर ये सारे ऑप्शन में होंगे वो भी आपका सही होगा। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, जहाँ भी पोर्टफोलियो की बात करेगा ये आपको सही कर देना है। पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ये आपके पेपर में दिखेगा 100%, मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ। इसके बाद मदर टंग, जहाँ भी मदर टंग की बात आएगी वहाँ पर आप ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि बच्चे को मदर टंग सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो बच्चे को मदर टंग में पढ़ाएंगे। और एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और इसका PDF और इमेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।